छत्तीसगढ़ व हमारे शहीद परिजन और रोहिला आयोजन समिति के सभी सक्रिय सदस्य और हमारे सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं शहीद हंसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस रोहिला की पावन भूमि में जन्म लिया और देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करते हुए रोहिला गांव के नाम को इतिहास में अमर कर दिया, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। नमन करता हूं उनके परिजनों को, उनके बच्चों को श्री चरणों में नमन वंदन कि उन्होंने अपने पति, अपने पिता को खोने के बाद फैमिली में, परिवार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उस दुख को झेला, लेकिन आज के वक्त में हम शहीदों के लिए क्या कर सकते हैं? शहीद परिवारों के लिए सरकारें निर्धारित मानकों के अनुरूप उनको पेंशन या अन्य सुविधाएं देती हैं, लेकिन समाज का दायित्व बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें। शहीदों की शहादत की अलख को गांव-गांव तक पहुंचाएं। थोड़ा इसको सही कर दो, पीछे हवा आ गई थी। शहीदों की शहादत की अलख को जगाएं। इसी पीड़ा को लेते हुए, जैसा कि भी आचार्य जी ने पूरा यहाँ संदेश दे दिया है और समय की कमी है, मंत्री जी को जाना भी है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहूंगा। देव धर्म और राष्ट्र धर्म, हमने देव धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच के फासले को तय करना होगा। हम में से कोई उस समय नहीं था जब भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। विदेशियों ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और हम देव धर्म की पूजा ही करते रहे और धर्म के विज्ञान को भूल गए और शिव जी से प्रार्थना ही करते रहे कि शिव जी प्रकट हो, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में शिव की मूर्ति बीच में लटकी हुई थी, हवा में लटकी हुई थी, क्योंकि चारों ओर मंदिर के चुंबकें लगी हुई थी, मूर्ति बीच में लटकी थी। और छत्री और पुजारियों में जो हमारी सेना थी और जो हमारे पुरोहित थे, उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं था। जनता को मतलब था कि राज्य की रक्षा तो सिर्फ राजा का काम है, सेना का काम है, और जनता ने कोई सहयोग नहीं किया और पुरोहित वहां पूजा करते रहे और सोमनाथ मंदिर को आतंकी लूट के ले गए, क्योंकि राष्ट्र धर्म की कमी थी हमारे अंदर। हम हजारों साल तक गुलाम रहे, लेकिन इस देश की आजादी क्रांतिकारियों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ और हमारे सैनिक भाइयों की दृढ़ता और वो जो सैनिक सेना पर ड्यूटी देते हैं, उनके कर्तव्य के कारण हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो हमारा कहना यही है कि जिस प्रकार हम देव धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें राष्ट्र धर्म के लिए देश पर शहादत देने वाले, देश पर बलिदान देने वाले उन महान आत्माओं की भी पूजा करनी होगी। अगर हमने है पूजा की परंपरा डाली, परंपराएं ऐसे नहीं पड़ती हैं, बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। समाज में कोई परिवर्तन, नई परंपरा की स्थापना बहुत कठिन कार्य है। किसी पुरानी परंपरा को छोड़ना और एक नई परंपरा को जन्म देना बहुत कठिन कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। जैसा कि भी सुभाष आचार्य जी ने बताया कि विरोधाभास, विरोध तो होगा, लोग हंसेंगे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग आरोप लगाएंगे, सहना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इस अभियान में शामिल होना है, वो शामिल भी होना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से कारवां नहीं चलता है, कारवां तो समूह से चलता है, समूह से कारवां चलेगा। और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा
कि जो ये सम्मान समारोह रखा गया है, शहीद परिजन सम्मान समारोह, श्रद्धांजलि समारोह, कृपया करके इसकी आलोचना या इसकी अभिव्यक्ति कार्यक्रम के पश्चात इस प्रकार न करें कि यह तो किसी का चुनाव प्रचार है। राजू प्रधान जी या धर्मेंद्र जी या पूरी कार्यकारिणी किसी चुनाव का प्रचार नहीं कर रही है। सभी लोग यहाँ शहीद को श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं, शहीद परिजनों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जो राष्ट्र के कर्मयोगी सम्मान समारोह, जो शहीद परिजनों के अलावा अन्य लोगों को जो सम्मानित किया गया है, वो सम्मान इसलिए कि लोग यहाँ से जुड़े। हमारी कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव किया कि हम क्यों न शहीद परिजनों के साथ साथ जो समाज सेवा में निरत लोग, जो समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों को भी सम्मान किया जाए ताकि जो समाज सेवा में लोगों की रुचि बढ़े। इसलिए शहीद परिजन सम्मान समारोह के साथ एक और सम्मान की कड़ी जोड़ी गई, राष्ट्र के कर्मयोगी सम्मान समारोह। तो इसको किसी प्रकार अन्यथा में न लें, क्योंकि अब मैं अपना यहाँ दुख प्रकट नहीं करना चाहूँगा, बात को संक्षेप में खत्म करूँगा। मैं एक दो हमारी जो पीड़ा है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा था कि वर्ष 2006 में जब इस मिशन की शुरुआत करी, 2016 तक इस मिशन को अकेला लेके चलता रहा, कुछ साथियों के साथ, मतलब आर्थिक रूप से, अर्थ में किसी की कोई भागीदारी नहीं हुई। लेकिन जब हमारे कुछ साथियों ने कहा कि तुम धर्मेंद्र ज्ञानी, तुम अकेले क्या कर सकते हो, तुम अकेले इसको कब तक ऐसे ढोते रहोगे, आपको अर्थव्यवस्था के लिए टीम बनानी होगी, आपको संस्था गठित करनी होगी, तब आप इस अभियान को लेके जाओगे। और साथियों, आपको पता है कि संस्थाएं लोगों के आर्थिक सहयोग से चलती, लोग उसमें दान देते हैं, सहयोग लेना पड़ता है, तब कार्यक्रम होते हैं। कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो शहीद मेले लगवाने का कार्य शहीद परिजनों का ही नहीं है कि शहीद परिजन ही शहीद मेले लगवाएंगे। शहीद मेले समाज लगवाएगा, ये हम और आप मिलकर के लगवाएंगे। शहीद मेले विधायक जी लगवाएंगे, मंत्री जी लगवाएंगे, हमारे समाज से भी लगवाएंगे। इनका काम है शहीद मेलों का आयोजन कराना, न कि शहीद परिजनों का काम है शहीद मेलों का आयोजन। इसलिए मिशन अमर शहीद अमर जवान ने जो ब्लॉक स्तरीय हमारा बेवर में शहीद मेला लगता है, इस मेले से अभियान की शुरुआत की। मैनपुरी जिला में जिला स्तरीय शहीद मेले की नींव रखी। लखनऊ में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर लखनऊ में शहीद मेले की नींव रखी। और 19 दिसंबर काकोरी कांड के शहीदों की शहादत दिवस पर हमने दिल्ली में शहीद राष्ट्रीय शहीद मेला की नींव रखी। और ये 2007 से लगातार कार्यक्रम सांकेतिक रूप में चल रहा है। और शहीद रज कलश यात्रा इंडिया गेट अमर जवान ज्योत पर 2016 से लगातार जाती है। और जहां जहां शहीद हुए हैं, उस शहीद स्थल की पावन भूमि की माटी को कलश में लेकर के टोलियां निकलती हैं और इंडिया गेट पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। ये हमारा हर साल कार्यक्रम होता है। और इसी अभियान की कड़ी में जो रोहिला में ये कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम रोहिला शहीद स्मारक की तरफ से इंडिपेंडेंट यहाँ की कार्यकारिणी के द्वारा हो रहा है, यहाँ के लोगों के द्वारा हो रहा है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हमारे धर्मेंद्र जी को, कि जिनकी वजह से मिशन को यहाँ शहीद स्मारक के बारे में पता चला, शहीद हंसराज जी के बारे में पता चला और इस मिशन को जोड़ा गया। और इनकी पूरी टीम, इनकी बहुत लंबी टीम है, मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे रवि जी हैं, अनूप जी हैं, अभिषेक जी हैं, रामवीर भाई साहब जी, आशीष जी, मोनू जी हैं, बहुत हमारे साथी हैं। और अब इनके माध्यम से, धर्मेंद्र जी के माध्यम से विनय जी से हमारी इस साल मुलाकात हुई। तो विनय जी ने कहा ठीक है, शहीद हमारे ताऊ जी थे और आप हमारे ताऊ जी पर कार्यक्रम करते हो, तो दिल्ली का जो कार्यक्रम होता है शहीद मेला दिल्ली के लिए, हम वहाँ वो नोएडा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि नोएडा से मैं पूरा राष्ट्रीय शहीद मेला का जो भी हमें आदेश मिलेगा, जो भी मिशन की तरफ से जो आदेश दिया जाएगा, मैं वहाँ पर पूरा आपको मिशन को देखूंगा। और मैं सभी लोगों का बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि खासकर हमारी जो कार्यकारिणी कार्य समिति, जिसने प्रथम बार शहीद की शहादत दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया, सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये लोगों के सहयोग से ही चलेंगे। ये कोई व्यक्तिगत अकेले कार्य नहीं कर सकता है, सभी लोगों के सहयोग से ही कार्य होना है। तो
इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। फिर एक बार रोहिला गांव के समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को नमन वंदन कि उन्होंने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। धन्यवाद।